जब भी हम म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एसआईपी या लमसम जैसे शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, शुरुआत कहां से करें और कौन सा तरीका ज्यादा पैसा बनाएगा। इंटरनेट पर हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है। कोई कहता है एसआईपी ही सही है, तो कोई कहता है अगर पैसा है तो लमसम ही असली गेम है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी भ्रम के समझेंगे एसआईपी क्या है, लमसम क्या है, दोनों में रिटर्न का फर्क कितना होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप खुद फैसला कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो मुख्य तरीके होते हैं, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब है हर महीने एक तय रकम निवेश करना, 500 रुपए, 1000, 5000 रुपए, जितनी आपकी क्षमता हो। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी मासिक सैलरी आती है और जो धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ निवेश करना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोज एक पौधा सींचते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बन जाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम का मतलब है एक ही बार में बड़ी रकम निवेश करना। जैसे बोनस मिला, प्रॉपर्टी बेची या बिजनेस प्रॉफिट आया, तो आप पूरा अमाउंट एक साथ निवेश कर देते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास एक मुश्त बड़ी राशि उपलब्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल, किसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के एक लार्ज कैप फंड के 15 साल के प्रदर्शन को देखें। 5 साल का डेटा, एसआईपी से लगभग 16% के आसपास रिटर्न, लमसम से लगभग 13% के आसपास रिटर्न। यहां एसआईपी बेहतर दिखता है। 10 साल का डेटा, अब तस्वीर बदलती है। एसआईपी लगभग 12%, लमसम लगभग 13% प्लस। यहां लमसम थोड़ा आगे निकल जाता है। 15 साल का डेटा, लंबे समय में एसआईपी 14-15% के आसपास, लमसम लगभग 12% के आसपास। यहां लमसम ने बढ़त बनाई। ध्यान दीजिए, दोनों के रिटर्न में आमतौर पर सिर्फ 1% से 2% का अंतर होता है। इसका मतलब क्या है? दोनों तरीके काम करते हैं, फर्क टाइमिंग और मार्केट कंडीशन का होता है। कोई एक तरीका हमेशा जीतता नहीं। अब असली सवाल, आपको क्या चुनना चाहिए? चेक, एसआईपी चुनें अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं, आप मार्केट टाइम नहीं करना चाहते, आप अनुशासित निवेश चाहते हैं, आप कम रिस्क में धीरे धीरे पैसा बनाना चाहते हैं। एसआईपी आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देता है। जब मार्केट गिरता है, ज्यादा यूनिट मिलती हैं, जब मार्केट बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है। लमसम चुनें अगर आपके पास बड़ी रकम उपलब्ध है, आपको मार्केट की समझ है, आप गिरते मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लमसम का सबसे सही समय होता है जब मार्केट डर के कारण गिरा हुआ हो। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जैसे निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स। इनमें देश की टॉप कंपनियां शामिल होती हैं, रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है। मार्केट कैप के आधार पर बार्ज कैप, बड़ी और स्थिर कंपनियां, मिड कैप, ग्रोथ कंपनियां, स्मॉल कैप, हाई रिस्क हाई रिटर्न। आपकी रिस्क लेने की क्षमता तय करेगी कि आपको कौन सा फंड चुनना चाहिए। अब बात करते हैं असली जादू की, कंपाउंडिंग। मान लीजिए आप 5000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं 15 से 20 साल तक, तो केवल आपका निवेश नहीं बढ़ता, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी दोबारा रिटर्न कमाने लगता है। यही है पैसे का आपके लिए काम करना। समय, धैर्य बराबर धन। यही वजह है कि लंबे समय में छोटा निवेश भी करोड़ों में बदल सकता है। आज के समय में निवेश शुरू करना बहुत आसान है। आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। आप एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जहां आप आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। हमेशा निवेश करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, एसआईपी और लमसम दोनों ही सही हैं। गलत क्या है? निवेश ना करना। अगर आपके पास नियमित आय है तो एसआईपी शुरू करें। अगर बड़ी रकम है और मार्केट समझते हैं तो लमसम करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जल्दी शुरू करना। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक दिन में नहीं मिलती, वो बनती है सही फैसलों से, अनुशासन से और समय से। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।